इंडिया पुरानी परंपराओं और रंगीन अध्यात्म का देश, अनगिनत मंदिरों का घर है जो अपने लोगों की अटूट आस्था के प्रमाण हैं। इन पवित्र पूजा स्थलों में ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का एक अनोखा और सम्मानित स्थान है। अपनी भव्यता और भगवान जगन्नाथ से जुड़ी मनोरम रस्मों के लिए जाना जाने वाला यह मंदिर जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। लेकिन इस पवित्र स्थान का एक कम झांक पहलू है जो उतना ही विस्मयकारी है। दान राशि, भक्ति का एक सागर जो सदियों से बह रहा है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आस्था ठोस परोपकार में बदल जाती है, जहां भक्त निस्वार्थ भाव से देने के माध्यम से अपना प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यही दान राशि का सार है, एक परंपरा जो जगन्नाथ मंदिर की आत्मा में गहराई से समाई हुई है। इस पवित्र स्थान में दूर दूर से भक्त एक साथ आते हैं, अपनी भक्ति और खुद से बड़ी किसी चीज में योगदान करने की इच्छा से एकजुट होते हैं। यह निबंध इस प्राचीन परंपरा के केंद्र में जाता है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, आध्यात्मिक महत्व और मंदिर और उसके भक्तों पर इसके गहरे प्रभाव की खोज करता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर जगन्नाथ मंदिर लंबा खड़ा है। सदियों से आस्था का प्रतीक इसके ऊंचे शिखर आसमान को छू रहे हैं। 12वीं शताब्दी में बना यह वास्तुशिल्प चमत्कार भगवान कृष्ण के एक रूप भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। यह मंदिर आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है जो सालाना लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान। लेकिन मंदिर की पवित्रता केवल इसकी भौतिक भव्यता तक सीमित नहीं है। यह दिव्य आभा, स्पष्ट ऊर्जा है जो हर कोने में व्याप्त है, जो वास्तव में आत्मा को मोहित करती है। जैसे ही कोई मंदिर परिसर में कदम रखता है, शांति की भावना उन्हें घेर लेती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे एक पवित्र स्थान पर हैं, एक ऐसी जगह जहां ईश्वर का वास है। भक्ति की यही गहरी भावना ने दान राशि की परंपरा को जन्म दिया है, जो देवता और भक्त के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। दान, जिसका अर्थ है दान, और राशि, जिसका अर्थ है खजाना या ढेर, इस सदियों पुरानी परंपरा के सार को पूरी तरह से समाहित करता है। दान राशि मंदिर का खजाना घर है, भक्तों द्वारा भगवान जगन्नाथ के प्रति अपने प्रेम, कृतज्ञता और भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में दिए गए प्रसाद का भंडार। यह परंपरा केवल एक प्रथागत प्रथा नहीं है, यह कर्म और धर्म की प्राचीन भारतीय मान्यता में गहराई से निहित है। मंदिर में दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है, अच्छे कर्म संचित करने और अपने धर्म को पूरा करने का एक तरीका। जगन्नाथ मंदिर की दान राशि अपने पैमाने और प्राप्त प्रसाद की विशाल विविधता में अद्वितीय है। यह लाखों लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण है, जो परमात्मा के प्रति उनके प्रेम का एक ठोस प्रकटीकरण है। दान राशि की सुंदरता उस विविधता में निहित है जो उसे प्राप्त होती है। कोई निश्चित नियम या अपेक्षाएं नहीं है। भक्त जो कुछ भी कर सकते हैं, जिस भी रूप में वे चुनते हैं, केवल अपनी भक्ति और क्षमता से प्रेरित होकर योगदान करते हैं। कुछ पैसे चढ़ाते हैं, सिक्के या यहां तक कि बड़ी रकम निर्धारित बक्सों में डालते हैं। अन्य लोग आभूषण, कीमती धातुएं या भूमि के दस्तावेज दान करते हैं, अक्सर प्राप्त आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने या दैवीय हस्तक्षेप की मांग करने के तरीके के रूप में। फिर भी अन्य लोग अनाज, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वंचित लोग भी मंदिर के संसाधनों से लाभान्वित हों। प्रत्येक प्रसाद, चाहे उसका मौद्रिक मूल्य कुछ भी हो, समान रूप से कीमती माना जाता है, क्योंकि यह भक्ति के शुद्धतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वर को वापस देने का एक निस्वार्थ कार्य। भाग 5, भक्ति की शक्ति, दान राशि की चमत्कारी कहानियां। सदियों से जगन्नाथ मंदिर की दान राशि चमत्कारों और दैवीय हस्तक्षेप की कई कहानियों से जुड़ी रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां आस्था की शक्ति और इस विश्वास को उजागर करती हैं कि सच्ची भक्ति कभी बिना फल के नहीं जाती। ऐसी ही एक कथा एक गरीब किसान की कहानी बताती है, जो अपनी कम कमाई के बावजूद हमेशा मुट्ठी भर चावल के दाने भगवान जगन्नाथ के लिए बचाकर रखता था। एक साल उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे सभी लोग भोजन के लिए बेताब हो गए। किसान अपनी भेंट को याद करते हुए भारी मन से दान राशि के पास पहुंचा। अपनी हैरानी के लिए उसने चावल का एक दाना पाया जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। वह उसे घर ले गया
और चमत्कारिक रूप से उसके चावल का कम भंडार फिर से भर गया, जो उसके परिवार और पड़ोसियों को महीनों तक खिलाने के लिए पर्याप्त था। ऐसी कहानियां चाहे वास्तविकता में हों या लोक कथाओं में, ईश्वर की असीम कृपा और उन भक्तों की अटूट आस्था के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है जो खुले दिल से दान राशि के पास जाते हैं। ईश्वर को बनाए रखना। दान का उपयोग कैसे किया जाता है? जगन्नाथ मंदिर की दान राशि केवल प्रसाद का प्रतीकात्मक भंडार नहीं है। ये मंदिर के संचालन को बनाए रखने और समुदाय की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राप्त दान को सावधानी पूर्वक प्रबंधित और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मंदिर सुचारू रूप से कार्य करता रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था का प्रतीक बना रहे। दान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भव्य मंदिर संरचना के रखरखाव और देखभाल के लिए उपयोग किया जाता है। जटिल नक्काशी, विशाल शिखर और विशाल आंगन को समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए निरंतर ध्यान और जीर्णोद्धार की आवश्यकता होती है। दान विस्तृत अनुष्ठानों और समारोहों को भी निधि देता है, जो मंदिर की दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। दैनिक प्रसाद से लेकर भव्य उत्सवों तक हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो सभी भक्तों की उदारता से संभव होते हैं। भौतिक धन से परे देने का आध्यात्मिक महत्व। जबकि दान राशि मंदिर के भौतिक जीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसका महत्व मूर्त दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह एक गहन आध्यात्मिक लेन देन, भक्त और ईश्वर के बीच एक पवित्र आदान प्रदान का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू दर्शन में देने का कार्य शुद्धि का एक रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह आत्मा को शुद्ध करता है, भौतिक संपत्ति से वैराग्य की भावना को बढ़ावा देता है और उदारता और करुणा की भावना पैदा करता है। जब भक्त दान राशि में दान करते हैं तो वे केवल भौतिक संपत्ति नहीं दे रहे होते हैं, वे अपने आप का एक हिस्सा, अपनी मेहनत की कमाई, अपने समर्पण और भक्ति के प्रतीक के रूप में अर्पित कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि निस्वार्थ भाव से देने का यह कार्य भक्त और ईश्वर के बीच एक कर्म संबंध बनाता है, जो आध्यात्मिक विकास और आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करता है। एक स्थायी विरासत। आधुनिक समय में दान राशि। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां भौतिकवाद अक्सर आध्यात्मिक मूल्यों पर हावी हो जाता है, जगन्नाथ मंदिर में दान राशि की परंपरा आस्था की स्थायी शक्ति और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की कालातीत मानवीय आवश्यकता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। डिजिटल युग में भी दान राशि फलती फूलती रही है। दुनिया भर के भक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पारंपरिक तरीकों से योगदान दे रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने दान के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिससे भक्तों का विश्वास और मजबूत हुआ है और उन्हें उदारता पूर्वक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 21वीं सदी में दान राशि की निरंतर प्रासंगिकता एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि आध्यात्मिकता का सार कर्मकांडों या हठधर्मिता में नहीं है, बल्कि इरादे की पवित्रता और वापस देने की इच्छा में है, किसी ऐसी चीज में योगदान करने के लिए जो आत्मा का पोषण करती है। एक कालातीत बंधन। दान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। जगन्नाथ मंदिर की दान राशि केवल एक खजाना घर से कहीं अधिक है। यह अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है जो लाखों लोगों को ईश्वर से जोड़ता है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची आध्यात्मिकता मंदिरों या अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों, हमारी उदारता और हमारे दिल खोलकर वापस देने की इच्छा के माध्यम से व्यक्त की जाती है। जैसे ही हम दान राशि के सामने खड़े होते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि सच्चा धन हमारे पास क्या है, इसमें नहीं है, बल्कि हम क्या देते हैं, इसमें है। निस्वार्थ भाव से देने के इन कार्यों के माध्यम से हम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ते हैं और खुद से बड़ी किसी चीज में योगदान करने के गहन आनंद का अनुभव करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की दान राशि एक कालातीत परंपरा, आशा की किरण और एक अनुस्मारक है कि आस्था की शक्ति और देने की भावना किसी भी बाधा को दूर कर सकती है और अधिक दयालु और पूर्ण जीवन की ओर मार्ग को रोशन कर सकती है।